दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और वो विशेष टॉपिक है चंद्रयान के सफल होने से हमको आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीते दिनों में हमारे देश इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 यानी कि प्रज्ञान को और चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव में, जहां पर आज तक किसी देश ने भी अपना सैटेलाइट अपना जो है अंतरिक्ष यान जो है नहीं फिट कर सका है, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन सभी वैज्ञानिकों को, इसरो को जो है बहुत बहुत बधाई दी है। तो आज हम नॉलेज के अंदर जो है चंद्रयान के सफल होने से हमको आपको क्या फ़ायदा होगा, सरल भाषा में हम समझेंगे इसको। चाँद पर पहुंचकर इतिहास लिखने वाला यह मिशन सिर्फ वहां पानी और कीमती खनिजों को ढूंढने तक ही क्या सीमित नहीं है। देश की इस उपलब्धि का असर भारतीयों का पर और भारत पर कैसे पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आइए हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। चंद्रयान के सफल होने से हमको और आपको क्या फ़ायदा होगा, जानिए। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने एक इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर ने चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, और ऐसा करने वाला हमारा देश भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए बताई गई है। यह उपलब्धि भारतीयों को गर्व महसूस कराने वाली है, पर सवाल यह है कि इस मिशन से आम इंसान को भला क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। चाँद पर पहुंचकर इतिहास लिखने वाला यह मिशन सिर्फ वहां पानी, कीमती खनिजों को खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की इस उपलब्धि का असर भारतीयों और भारत पर बहुत पड़ेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मूल मिशन से क्या मिलेगा। आम इंसान को भारतीयों का रुतबा बढ़ेगा, तकनीकी सुविधाओं में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारतीयों को गौरवान्वित करने तक ही सीमित नहीं है। इससे भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे, जैसे मौसम से जुड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, कम्युनिकेशन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत मजबूत होगा और देश का नाम रोशन होगा। नतीजा, दुनिया भर में भारतीयों का जो रुतबा है वो बढ़ेगा। आम लोगों को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो सवाल सालों में उनके जहन में, और उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। जैसे क्या वो कभी चाँद पर जा पाएंगे, चाँद पर जिंदगी है नहीं है, क्या चाँद पर खेती की जा सकती है, चाँद पर कितनी कीमती चीज़ें, हीरे मोती जवाहरात, यूरेनियम, सोना मौजूद है। हर देश वहाँ पर पहुँचने के लिए परेशान। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आम लोगों को मिलेंगे। वैज्ञानिकों को नई जानकारी से सुलझेंगे अंतरिक्ष के रहस्य। दुनिया के कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चाँद पर पानी और बर्फ के साथ यूरेनियम, प्लेटिनम और सोना समेत कई तरह के चाँद पर धातु अयस्क मौजूद हैं। जब अब भारतीय मिशन चंद्रयान 3 का रोवर अगले 14 दिन में वहां ऐसी तमाम तरह की जानकारी जुटा लेगा, वहां की तस्वीरें भेजेगा। चाँद ऐसा ग्रह जो धरती के सबसे करीब है, इसलिए यहां से जुटाई गई जानकारी पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र रहेगी। मिशन पूरा होने के बाद मिले नतीजे अंतरिक्ष की दुनिया के कई रहस्य खोलेंगे। अर्थव्यवस्था को प्राइवेट स्पेस सेक्टर में इससे दबदबा अर्थव्यवस्था का बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था का, और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। चंद्रयान 3 का जो सीधा असर आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इसकी शुरुआत हो गई है। यह सब कुछ कैसे होगा, इसे समझते हैं। भारत में वर्तमान में 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। इनमें स्काई रूट, सेटश्योर, ध्रुव स्पेस शामिल है। ये सैटेलाइट सिग्नल से लेकर ब्रॉडबैंड और सोलर फार्म तक काम कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए चीज़ों को आसान बनाते हैं। पिछले साल इसरो ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था
भारत में पहले प्राइवेट रॉकेट को तैयार करने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के जो फाउंडर है पवन कुमार चंदाना कहते हैं, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत कतार में पहुंच गया है, जहां अब न सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे, भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। वो कहते हैं हालिया उपलब्धि के साथ स्पेस टेक और साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान और कंपनियों की मांग दुनिया भर में बढ़ेगी, देश में इसकी संख्या बढ़ेगी, इसके साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे। देश में जो हमारे देश के जो युवा, जो होनहार युवा, जो टॉपर बच्चे बाहर जाते हैं, उनको देश में ही अच्छा पैकेज मिलेगा, देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। भारत ने पिछले साल देश के प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करके ये साबित कर दिया था कि इससे सीधे तौर पर विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। सचमुच चंद्रयान 3 की जो कामयाबी तो स्पेस में एक बड़ी कामयाबी की ओर एक कदम मात्र है। अंतरिक्ष में ताकतवर होने का ये मतलब है कि मानव जीवन का तेज विकास होना। सैटेलाइट के माध्यम सटीक और त्वरित मिलने वाली जो सूचनाएं हैं हर क्षेत्र में काम को आसान बनाने वाली है। चंद्रमा पर जल्दी पहुंचने को लेकर जो मारामारी है वह इसलिए हो रही है क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस, चीन सबको पता है कि वहां मानवता की जो रक्षा के लिए आगे ग्रहों का जो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इस अवसर को कोई भी देश खोना नहीं चाहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास से देश की आर्थिक तरक्की भी हो रही है। सब कुछ ठीक से योजना के मुताबिक चला तो 2047 तक भारत राजस्व के मामले में 25% का जो भागीदार बनेगा। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अभी सिर्फ 3% इसकी भागीदारी है। चंद्रयान 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रसारण देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगा लहराया है। कारोबारियों को स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देश की समाचार पत्रों में आया है, लिखा हुआ है। देश की कई निजी कंपनियां स्पेस साइंस के सेक्टर से तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। तो पेपरों में छपा हुआ है चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद स्पेस कंपनियों के जो शेयरों में काफ़ी उछाल दिखा। गोदरेज इंडस्ट्री, L&T, टाटा स्टील और हिंदुस्तान एरोनॉटिक के शेयरों में पेपरों के मुताबिक बढ़ोतरी दिखाई गई। अगला इससे फ़ायदा है कृषि को, खेती किसानों को ऐसे फ़ायदा मिलेगा। भारत कृषि प्रधान देश है और चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत की उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि स्पेस में भारत जैसे ताकतवर होता जाएगा। कृषि टेक्नोलॉजी क्षेत्र को खूब बढ़ावा इससे मिलेगा, खूब फ़ायदा भी इससे मिलेगा। अभी मिट्टी की जांच के लिए नमूने लेकर जांच आदि के काम किए जाते हैं। AI/ML का जो इस्तेमाल भी मिट्टी की जांच में अब होने लगा है, लेकिन स्पेस में ताकत बढ़ने के साथ ही यह काम बहुत आसान, तेज और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत सरकार स्मार्ट सिटी, कृषि और हेल्थ सेक्टर में जो AI/ML की जो भूमिका बढ़ने पर काम करने को एक योजना शुरू कर रही है। टेक्नोलॉजी में सुधार होगा तो देश को आगे बढ़ने में इससे बहुत मदद मिलेगी। देश का जो होनहार मेधावी छात्र है, जो टॉपर बच्चे हैं, वो विदेश की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा डॉलर के रूप में सैलरी मिलती है। यदि देश का विकास होगा तो रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होगा और जो देश का होनहार मेधावी छात्र है वो देश में रहेंगे, देश में जॉब करेंगे तो देश में उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो देश की जो है साइंस टेक्नोलॉजी में सुधार होगा और देश की तरक्की होगी। देश जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो देश फिर कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। तो ये था जो चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। आम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये इससे होता क्या है करके। तो इसलिए आज हमने एक विशेष टॉपिक पे
ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का कष्ट करें। नमस्कार।